2 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा हमले किए, लेकिन उसका मेन टारगेट था दक्षिणी इजराइल का एक एयरबेस। इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान के लगभग सभी हमले नाकाम कर दिए हैं, लेकिन उसके जारी किए गए वीडियो में इजराइल के इस हवाई अड्डे को ईरान के ड्रोन अटैक की वजह से काफी नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया है। वहां एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। इजराइल का ये एयरबेस उसके F-35 लड़ाकू विमानों का अड्डा है और F-35 इजराइल की सेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है, यानी कि ईरान इजराइल का एयरबेस उड़ाकर उसकी हवाई ताकत को खत्म करना चाहता है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के एक और हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया है। तो अब तक जो जानकारी मिल रही है कि हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो ईरान की तरफ से की गई है, यानी कि पूरी तरीके से हवाई ताकत खत्म करने की कोशिश इजराइल की। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ईरान ने इजराइल पर जब ये हमला किया है तो ये बताया जा रहा है कि एयर बेस है इजराइल का, जहां पर बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरी तस्वीर देखिए, इजराइल को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। दरअसल ये वही एयर बेस है जहां से उसका सबसे ताकतवर F-35 एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करता है, लेकिन अब इसकी मरम्मत जो है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि सबसे ताकतवर F-35। और अब ऐसे में किस तरीके से इस एयरबेस को ठीक किया जाएगा जल्द से जल्द, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। वॉल ग्राफिक्स जरिए आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 2024 को हुई, जब सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, जिसमें 2 ईरानी जनरल के साथ साथ 13 लोगों की मौत हुई और ईरान ने उसे इजराइल का काम बताया। 13 अप्रैल 2024 की बात करें तो ईरान की सेना ने कार्गो शिप पर कब्जा किया। हॉर्मुज की खाड़ी में इजराइल से जुड़े जहाज को हाईजैक किया गया। 14 अप्रैल की बात करें तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया, जिससे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने 99% तक नाकाम कर दिया, यानी कि हवा में ही मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर दिया। 14 अप्रैल को ही ईरान के हमले के ठीक बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर हमले किए और हूती विद्रोहियों ने यमन से 3 जगहों से इजराइल पर ड्रोन हमला शुरू कर दिया। तो इजराइल और ईरान के बढ़ते हुए तनाव पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया अब एक और जंग नहीं चाहती है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। जो बाइडेन ने G7 नेताओं की बैठक बुलाई। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी इस खबर से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा अपडेट है। देखिए, बैठक बुला ली गई जिसमें इजराइल पर हमले की निंदा जो है वो लगातार की जा रही है। वहीं नेतन्याहू ने भी वॉर कैबिनेट की बैठक की है। उधर जॉर्डन की बात करें तो ईरान के हवाई हमले नाकाम करने पर उन्होंने सफाई दी कि उनके एयर स्पेस में मिसाइलें आ गई थी, इसीलिए उन्हें मार गिराया गया। वहीं ईरान ने अमेरिका को इजराइल से दूर रहने की सलाह दे दी है। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तनाव लगातार जारी है, बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ G7 की बैठक, वॉर कैबिनेट की बैठक की जा रही है। इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका को धमकी दे दिया ईरान ने कि आप बीच में मत आइए, वरना आपके ऊपर भी हमला किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल पर अगर हमला किया गया तो वो सीधे सीधे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। तो ईरान और इजराइल इस वक्त पश्चिमी एशिया में ये 2 देश हैं जो युद्ध के एपिसेंटर बन चुके हैं। अब इन दोनों की दूरी आपको समझाते हैं। देखिए, दूरी आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरीके से हमला जो है किया जा रहा है। ये दूरी करीबन 2000 किलोमीटर की है। यहाँ पर आपको इजराइल नजर आ रहा है और साथ ही यहाँ पर आपको ईरान नजर आ रहा है। ये दूरी करीबन 2000 किलोमीटर की है, यानी कि ईरान ने जब इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए तो उसने ऐसी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जिनकी रेंज करीबन 2000 किलोमीटर या फिर थोड़ी उससे ज्यादा हो। लेकिन अब अगर इजराइल जवाब देता है तो उसे भी इसी रेंज को कवर करना होगा। सवाल यह है कि इजराइल के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिससे वो ईरान पर जवाबी अटैक करे। अगर वो विमान से अटैक करता है तो जरूरी है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग का इस्तेमाल हो और इस बात की पूरी गारंटी हो कि वो ईरान के रडार पर नजर ना आए, यानी उस विमान के पास वापस इजराइल लौटने की पूरी गारंटी हो। और इसीलिए ये 2000 किलोमीटर इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी इजराइल में कान फाड़ू सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। आशंका ये जताई जा रही है वहां कभी भी पड़ोसी देश लेबनान से हवाई हमले हो सकते हैं। जो जानकारी अब तक है कि इजराइल में खतरे के सायरन बजने शुरू हो चुके हैं और इसीलिए लोगों को अलर्ट करने के लिए इजराइल में जोर जोर से सायरन बजाए जा रहे हैं।
इससे पहले भी आपको याद होगा इजराइल हमास की जब शुरुआत हुई थी इस युद्ध की, तब भी कुछ इसी तरीके से इजराइल में लगातार दिन और रात जो है वो सायरन सुनाई देते थे ताकि लोग जो है वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। लेबनान से लगातार रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं, जो जानकारी अब तक मिल रही है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, उत्तरी इजराइल में सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि वहां कभी भी पड़ोसी देश लेबनान से हवाई हमले हो सकते हैं और इसीलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अब आप एक तरफ समझिए, एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ ईरान है और इन सब के बीच में अब इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ईरान ने तो हमला कर दिया है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जवाबी हमला किया गया तो उसका अंजाम और भी बुरा होगा। इन सब के बीच में देखिए, लेबनान इजराइल का पड़ोसी देश है। आपको ये समझा रहे कि आखिर क्या कुछ है ये, जहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव है और हिजबुल्लाह ईरान का दोस्त है। अब आप ये समझिए, हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल के एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स को रॉकेट से निशाना बना रहा है। जो जानकारी आ रही है इसीलिए सायरन बज रहे हैं, लेकिन इजराइल भी वहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उसके लड़ाकू विमान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। तो लेबनान से लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहां पर सायरन बजने शुरू हो चुके हैं और इन सब के बीच में इजराइल का अभेद सुरक्षा कवच ने ईरान का हमला नाकाम कर दिया। और ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इजराइल के आयरन डोम और उसके मित्र देशों के हथियारों की वजह से, जिसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ढेर कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसमें ना तो गोला निकलता है ना ही गोली, लेकिन वो दुश्मन की हर साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात, ये वीडियो ईरान के इजराइल पर किए गए हमले का है। ईरान ने एक साथ 300 ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ईरान का यह हमला इजराइल को तबाह करने के लिए था, लेकिन इजराइल पहले से तैयार बैठा हुआ था ईरान के इस हमले का जवाब देने के लिए। देखिए आसमान में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की क्या हालत हुई। इजराइल ने अपने रक्षा कवच का इस्तेमाल कर लगभग ईरान की 99% मिसाइल और ड्रोन को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये इजराइल का ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी कुछ ही दिन में दिखने वाली है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान के साथ वार में बहुत ही जल्द अपना ब्रह्मास्त्र उतारने वाला है। आयरन बीम यानी इजराइल का वो हथियार जो ना तो गोली दागता है और ना ही गोला। इजराइल के इस हथियार से सिर्फ एक बीम निकलती है, लेजर बीम, और दुश्मन का मानव रहित हवाई प्रणाली यानी UAS, काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली यानी CUAS, तोपखाना और मोर्टार, छोटी मिसाइलें सब के सब बेअसर हो जाती हैं। इजराइल का यह ब्रह्मास्त्र खुद तो दुश्मन के हथियारों को धुआं धुआं करता ही है, साथ ही एक दूसरे रक्षा प्रणालियों के साथ भी मिलकर काम करने में सक्षम है। आयरन बीम को इजराइल के हथियारों के जखीरे का सबसे ताकतवर और आधुनिक हथियार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास से युद्ध में यह दावा किया गया कि आयरन बीम ने अपने पहले ही हमले में गाजा से दागे गए हमास के एक रॉकेट को मार गिराया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक मोसाद से जारी जंग में इजराइल की फौज ने पहली बार अपने इस विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किया। अब वो वीडियो देखिए जब इजराइल ने आयरन बीम का परीक्षण किया। वीडियो की शुरुआत इजराइल के एक रेगिस्तानी इलाके से होती है, फिर कैमरा उस जगह पर पहुंचता है जहां सुनसान इलाके में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। इसके बाद वीडियो में दुनिया का वो पहला लेजर वेपन सिस्टम नजर आता है। वीडियो में इजराइल की सेना के कुछ अधिकारी वेपन सिस्टम के करीब खड़े होकर इसके बारे में बात करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद कैमरा एक कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है जहां सैकड़ों की तादाद में साइंटिस्ट आयरन बीम के टेस्ट के लिए मौजूद नजर आते हैं। कंट्रोल रूम में वेपन सिस्टम के परीक्षण करने का काउंटडाउन चल रहा है।
इसके बाद रेगिस्तान के एक दूसरे इलाके से एक के बाद एक 4 रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट दागे जाने के साथ ही लेजर वेपन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और एक एक करके सभी रॉकेट्स को हवा में ही धुआं कर देता है। रॉकेट के परीक्षण के बाद मोर्टार से हमला किया जाता है। मोर्टार से निकले गोले को भी उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आयरन बीम हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके बाद इसी वीडियो में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV दिखाई देता है। आयरन बीम वेपन सिस्टम का रेडार UAV को इंटरसेप्ट करता है और फिर एक लेजर बीम निकलती है और कुछ ही पलों में उस UAV का भी वही अंजाम होता है जो पहले के दोनों हथियारों के साथ हुआ, यानी सब कुछ धुआं। परीक्षण सफल होने पर कंट्रोल रूम में मौजूद मिलिट्री के लोगों और साइंटिस्टों के चेहरे खिल उठते हैं, तालियां बजने लगती हैं। अब इन वीडियो को देखिए, इजरायल पर हमले के लिए निकले इन तीनों हथियारों का क्या हश्र होता है। इजरायल कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा था क्योंकि इजरायल की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि उसके चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन है। लेकिन इजरायल हमेशा हर युद्ध में अपने दुश्मनों को जवाब देता है और अगर एक बार इजरायल पर किसी ने हमला किया तो इजरायल का पलटवार ऐसा होता है कि दुश्मन देश की रूह कांप जाती है। इजरायल अब तक मिसाइल और रॉकेट के हमले से बचने के लिए अपने महंगे आयरन डोम का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन अब इजरायल के हाथ में वो हथियार आ चुका है जिससे दुश्मन को उसके हथियारों के हिसाब से जवाब दिया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन बीम को एक बार इस्तेमाल करने की अनुमानित लागत करीब $2000 है, जबकि आयरन डोम को एक बार इस्तेमाल करने में $50,000 का खर्च आता है। यानी इजरायल ने अपने बॉर्डर की मुस्तैदी से सुरक्षा के लिए अब नया हथियार ढूंढ लिया है जो दुश्मन की हर साजिश को अपनी मजबूत लेजर बीम से धुआं कर देगा। इजरायल पर हुए हमले के बाद ईरान में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इजरायल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता और दोस्तों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है।